शारदा सिन्हा जी हमारे बीच नहीं रही। अद्भुत संजोग है या दुर्योग कहें इसे। छठ का पर्याय मानी जाती रही हैं शारदा सिन्हा जी, और उनका निधन 72 वर्ष की आयु में तब हुआ जब 4 दिवसीय छठ व्रत का आरंभ हो चुका है। नहाय खाए के दिन रात्रि 9:20 पर एम्स में उनका निधन हो गया। वे परलोक सिधार गई, लेकिन उनके बोल, उनके शब्द, उनके गीत युगों युगांतर तक परलोक पर, भूलोक पर और पाताल लोक में, यानी पूरे त्रिलोक में दिग दिगंतर तक गूंजते रहेंगे। जब भी छठ आ रहा होगा तब शारदा सिन्हा सभी के मस्तिष्क में आ जाएंगी, विराज जाएंगी। लोग जो भी छठ करेंगे, जिन घरों में भी छठ होगा, आज भी जहां हो रहा है, शारदा सिन्हा के गीत दीपावली के लगभग बजने शुरू हो जाते हैं। अब वे हमारे बीच नहीं रहीं, और इस बात का यह पक्का गारंटी है कि कभी भी शारदा सिन्हा मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकती। हमेशा वे जीवित रहेंगी, जीवंत बनी रहेंगी, अपने शब्दों से, अपने बोल से, अपने सुरों से, अपने गीतों से। छठ की पर्याय बिहार कोकिला शारदा सिन्हा जी। हमारे साथ 2 उलझन है, और मैं तमाम हिंदू माइथोलॉजी के विशेषज्ञों से निवेदन करता हूं कि इन 2 उलझनों को आप दूर कर दें। मैं जानबूझकर प्रश्न शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये बौद्धिक लोग समझ रहे होंगे कि ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। हमारा उलझन यह है कि यह परंपरा रही है सनातन में कि जब भी किसी व्यक्ति का निधन किसी पर्व त्योहार के दिन हो तो उनके वंश परंपरा के लोग उस व्रत को, उस त्योहार को नहीं मना पाते हैं तब तक, जब तक कि उनके यहाँ किसी जीव का जन्म न हो जाए, चाहे वह मनुष्य हो या फिर गाय हो। इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए? क्या शारदा सिन्हा के वंश परंपरा में लोग छठ मना पाएंगे? जो खुद छठ की पर्याय बन गई थी, उनके यहां अब छठ व्रत हो सकेगा? दूसरी बात यह है कि ईश्वर ने उन्हें उस दिन बुलाया जब छठ व्रत आरंभ हो चुका था। मेरी पत्नी का कहना यह है कि छठी मैया ने, सूर्य भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। यह बड़ा सम्मान है, लेकिन उनके परिवार के लिए यह क्षति है, क्योंकि अब उनके यहां छठ नहीं मन सकेगा। संभव है शारदा सिन्हा से और उनको जानने वाले जुड़े तमाम लोग के मन में अभी इस तरह के प्रश्न उठ रहे होंगे। ऐसे में माइथोलॉजी के जानकारों से मेरा निवेदन है कि वे इन उलझनों को दूर करने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 4th व्यूज, चौथा विचार, बाकी फिर